आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार सुल्लिवान ICET की बैठक में लेंगे भाग, पीएम से भी करेंगे मुलाकात। बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से जबरदस्त टक्कर, 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 की मौत, 25 अन्य घायल। उत्तर पश्चिम भारत के 12 राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, पारा 45 डिग्री के पार, 22 राज्यों में हल्की बारिश के आसार। दिल्ली समेत पूरे NCR में आसमान से बरस रही आग, लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, आज शाम को आंधी की संभावना। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू, प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका किया गया प्रत्यर्पित, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का है आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा, बोले सख्ती से कुचला जाएगा, अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक दहशतगर्द ढेर, अभी 2 से 3 के छिपे होने की आशंका। नीट एग्जाम विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री ने माना गड़बड़ी हुई, सुधार की बताई जरूरत। CID के सामने पेश होंगे BS येदियुरप्पा, पूर्व CM पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का है आरोप। कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचने का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द होगा पूरा, संगलदान रियासी ट्रैक के परीक्षण के लिए चलाया गया इंजन। महापुरुषों की मूर्तियों के स्थानांतरण पर कांग्रेस का विरोध, का संसद परिसर हटाना सरकार का एक तरफा फैसला। प्रतिमाओं के स्थानांतरण पर राजनीति करने की जरूरत नहीं, ओम बिरला बोले, इस पर पहले ही हो चुकी थी चर्चा। टेली सर्जरी तकनीक से सफल ऑपरेशन कर हासिल की उपलब्धि, दिल्ली में भर्ती कैंसर मरीज का गुरुग्राम से किया ऑपरेशन। सिक्किम में फंसे 1200 पर्यटकों को जल्द निकाला जाएगा बाहर, अधिकारी बोले, ठहराने के पूरे इंतजाम, मौसम साफ होने का इंतजार। स्विस सम्मेलन में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर 90 देश एकमत, भारत सऊदी अरब समेत कई देशों ने नहीं किया हस्ताक्षर। दिल्ली के साथ सीमावर्ती गांव में भी गहराया पेयजल संकट, हरियाणा से प्यास बुझा रहे लोग सुबह शाम लगा रहे चक्कर। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा, कहा बंदरबाट में थे शामिल, बाइडेन की तारीफ की। 4 धाम यात्रा में पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म, यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन ने लिया फैसला। चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे यमन के हुती विद्रोही, 2 जहाजों और अमेरिकी विध्वंसक पर किया हमला। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज, लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई। AC और फ्रिज से निकलने वाली गैस का उत्सर्जन घटा, HCFC में कमी का लक्ष्य 5 साल पहले पूरा। इंडिया गठबंधन ने TDP के लिए मांगा लोकसभा स्पीकर पद, राउत बोले, पद के लिए TDP को गठबंधन देगा समर्थन। गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला भारत बनेगा 6ठा देश, जितेंद्र सिंह बोले, समुद्र के प्रति बढ़ेगी लोगों की समझ। करारी हार के बाद AIADMK में होगी शशिकला की एंट्री, 2026 के चुनाव में जीत हासिल करने की खाई कसम। काजीरंगा में बाढ़ की तैयारियों पर CM हेमंत शर्मा का ऐलान, बोले, उद्यान विशेषज्ञ और 3 नई कमांडो बटालियन होंगी तैनात। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप, बोले, बंगाल में फल फूल रहा है जबरन वसूली का धंधा। उड़ीसा के वैज्ञानिकों ने खोजी स्नेक ईल की एक नई प्रजाति, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बुलेटिन ऑफ मरीन साइंस में छपा लेख। कोलकाता पहुंचे भाजपा की 4 सदस्यीय जांच कमेटी के सदस्य, चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात कर बनाएंगे रिपोर्ट। 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में सुनक की वापसी पर संकट, ब्रिटेन के ओपिनियन पोल में विपक्ष को मिलती दिख रही बड़ी बढ़त। UCC लागू करने पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा NDA सरकार बेहद मजबूत है, इसलिए चिंता की बात नहीं। परंदूर हवाई अड्डे के विरोध में उतरे ग्रामीण प्रदर्शनकारी, बोले, परियोजना से आजीविका होगी प्रभावित। आंध्र प्रदेश सरकार जल्द लागू करेगी नई IT नीति, नारा लोकेश बोले, निवेशकों के अनुकूल नीति बनाने के होंगे प्रयास। आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में सख्त कार्रवाई, FSSAI ने आइसक्रीम कंपनी का लाइसेंस किया निलंबित। अठावले ने 5 साल बाद फिर NDA की सरकार बनने का किया दावा, बोले, इंडिया ने संविधान बदलने की अफवाह फैलाकर पाई ज्यादा सीटें। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने सरकार को दी सलाह, का गर्मी से बचना है तो बदलना होगा शहरों का वास्तु। P श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश TDP के अध्यक्ष नियुक्त, आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू ने दी जानकारी। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर भाजपा की चेतावनी, आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे कार्यकर्ता। ट्रेनों में लगातार गति सीमा के उल्लंघन मामले की होगी जांच, रेलवे बोर्ड की समिति उल्लंघनों के कारणों का लगाएगी पता। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, कानून मंत्री मेघवाल बोले, दिया जा रहा है प्रशिक्षण।
कन्नौज में पुलिस के हत्थे चढ़े सातिर चोर गिरोह के 3 सदस्य एसओजी और कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप। संभल जिले के असमोली में चल रहा आयत नूर क्लिनिक हुआ सील। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। गायों की गर्मी मिटाने के लिए अपने निजी खर्चे से दान किए कूलर। बांग्लादेश ने विश्व कप के लिए सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई। नेपाल को 21 रनों से हराया, खाते में आए 6 अंक। पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन पर ढेर हो गया बांग्लादेश। जवाब में नेपाल की टीम भी 85 रन पर हो गई ऑल आउट। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 83 रन से हराया। असलंका और कुशल मेंडिस ने खेली 46 रन की पारी। श्रीलंका ने पहले 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में 118 रन पर ऑल आउट हो गई नीदरलैंड की टीम। T20 विश्व कप में अपने आखिरी मैच में जीता पाकिस्तान। रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। आयरलैंड ने पहले 20 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हासिल की जीत। T20 विश्व कप में सुपर 8 की तय हो चुकी हैं 8 टीमें। भारत की ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।